एक तरफ जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चार जी। सर, किसानों का आंदोलन चल रहा है, आरएलडी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी इस मौके को भुनाना चाहते हैं और आज एक बार फिर से किसानों के लिए किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि किसानों की उन्होंने चिंता की और आज किसानों के लिए 9वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वो जारी कर रहे हैं। लगभग 10 करोड़ किसान जो छोटे हैं, गरीब हैं, सीमांत किसान हैं, लघु किसान हैं, उनके खाते में 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें जाना 3 बार एक साल में, ये बहुत ही क्रांतिकारी और एक बड़ा काम किसानों के लिए माननीय मोदी जी ने किया। और लगभग मैं कहूँगा कि 19,000 करोड़ रुपये आज जारी होंगे लगभग 10 करोड़ किसानों को। और कुल देखें तो 9 किस्तों में 1.55 लाख करोड़ रुपए अब तक किसानों के खाते में जा चुके हैं। इतना बड़ा काम आज तक कभी किसी ने नहीं किया किसानों के हित के लिए। और किसान आज प्रसन्नता के साथ मोदी जी को आभार व्यक्त करता है कि किसान की आय को बढ़ाने में एक प्रभावी भूमिका जो निभाई है मोदी जी ने, आज तक किसी ने ऐसा प्रयास नहीं किया। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर में बैठे हुए हैं, चुनाव नज़दीक है, समाजवादी पार्टी आरएलडी दोनों वहां पर पहुंच के आए दिन उनसे समर्थन ले रहे हैं, उनको समर्थन दे रही है। आप लोगों की सर क्या चुनौती है और किस तरीके से आप लोग इन तमाम सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे? देखिए, अब ये बड़ा खुलासा हो गया है। एक समय पे ये लगता था और हम लोग कहते भी थे कि किसान के कंधे पे बंदूक रख के राजनीति की जा रही है। ये सिद्ध भी हो गया है। आज आरएलडी के ही कार्यकर्ता बैठे हैं, आज समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता बैठे हैं। घोषित उन्होंने अपने आप को किसान कर रखा है। किसान के पक्ष के लिए हम काम कर रहे हैं, किसान की आय को बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी लगे हैं। लगातार किसानों के हित के लिए काम मोदी जी की सरकार कर रही है। जब जब चुनाव आता है तब तक चुनाव से पहले विपक्ष जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता वो अलग प्रकार के मुद्दे लेके आते हैं और किसान के, मैं तो कहूँगा, चोला पहनकर किसान को बदनाम करने का भी काम कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग इन 3 कृषि विधेयकों को विरोध करके राजनीति करने का काम कर रहे हैं, बेसिकली वो किसानों की राह में बाधा बन रहे हैं। ये 3 कृषि विधेयक ही हैं जो आने वाले छोटे किसान को जीवन में खुशहाली लाएंगे, उनकी आय को बढ़ाएंगे। इन्होंने तो आज तक कभी चिंता किसान की नहीं। कोई नियम, कोई कानून आज तक कभी किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी सहित जो भी विपक्षी दल हैं, ये मिलके भी केंद्र में रहे हैं, पहले भी मिलके इन्होंने सरकारें चलाई हैं, इनकी सरकारें प्रदेशों में भी रही हैं, लेकिन किसान हित के लिए ये एक काम बता दें कि इन्होंने कोई किया हो। और मोदी जी ने जो काम किए हैं 2014 से आने के बाद, लगातार किसान हित के लिए काम करते चले गए। ये कहते थे, शुरुआत में इन्होंने आंदोलन शुरू किया तो एमएसपी के बारे में इन्होंने चर्चा की। आज एमएसपी की चर्चा नहीं करते क्योंकि एमएसपी बढ़कर लगातार किसानों को मिल रही है। किसान के खाते में सीधा पैसा जा रहा है। अब तो पंजाब और हरियाणा के किसानों के खाते में भी सीधा पैसा चला गया जो एमएसपी का पैसा जाना था। खाद्यान्न पहले से ज़्यादा उत्पादन हुआ है। किसान को लगातार किसान सम्मान निधि दी जा रही है। केसीसी कार्ड जो है, जब भी किसान कभी एक समय था जब किसान साहूकारों के चंगुल में दबा रहता था, तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसानों को केसीसी कार्ड दिया, उनसे मुक्त कराया। आज किसान को जाता है किसान बैंक में और उसको अपने कार्ड पे पैसा मिलता है, उसको अपने खेती के अनुसार। अब उसमें पशुपालन को भी जोड़ दिया गया है, फिशरीज को भी जोड़ दिया गया है, फसल बीमा हम लोग हमारी सरकार माननीय मोदी जी की सरकार दे रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये चुनावों से पहले का बहुत पूर्व सुनियोजित इनका एक षड्यंत्र था कि हमें चुनावों तक जाना है और किसान के नाम पे कोरी राजनीति करनी है। तो ये लोग कोरी राजनीति कर रहे हैं, कोरे गाल बजा रहे हैं। न ये किसान, ये नेता जो तथाकथित किसान प्रतिनिधि आपको नज़र आते हैं, ये स्वयं भी किसान नहीं है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं किसी एक का नाम क्या लूँ, आप इनके बारे में पूरी जानकारी करा लें तो ये किसान कहाँ हैं? ये तो बड़े बिजनेसमैन हैं और किसान की राह में बाधा बन रहे हैं। आने वाले समय में किसान छोटा किसान हो गया है, उस पर खेत नहीं बचे हैं, किसी पे 1 बीघा, किसी पे 2 बीघा, तो उनके लिए कोई योजना सरकार नहीं बनाए उनके हित के लिए। मैं उनको चुनौती देता हूँ। ये डराते थे किसानों को कि तुम्हारी ज़मीनें चली जाएंगी, आज तक किसी किसान की 1 इंच भर ज़मीन नहीं गई। तो केवल बरगलाने का काम, भ्रम डालने का काम, किसानों की राह में बाधा बनने का काम माननीय मोदी जी किसानों के लिए साधना करके साधक बने हुए हैं और विपक्ष बाधक बनकर किसान की राह में
उनकी उन्नति में रोड़ा अटकाने का काम कर रहा है। सर, चूंकि चुनाव नज़दीक है, आप किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी बैठक जेपी नड्डा के साथ भी हुई है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ भी हुई। किस तरीके से रहेगा उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच में जाने का आप लोगों का कार्यक्रम और किस तरीके से समझाया जाएगा उनको? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से बेहद मजबूत है। 2022 में चुनाव है। उत्तर प्रदेश की जनता आज ये जान चुकी है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को, कि जिन्होंने अपने इस कार्यकाल में ऐतिहासिक काम किए हैं। 4.5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी रोजगार दिया है और पारदर्शिता के साथ। अब चिट्ठी सैफई से नहीं आती, अब मुख्यमंत्री के आवास से लिस्ट निकल के नहीं आती कि इनको लेना है या विशेष बिरादरी के लोगों को लेना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो नारा माननीय मोदी जी ने दिया, उसको साकार करने का काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। बड़े बड़े माफिया आज या तो जेल में हैं या उनके घरों पे जो अवैध संपत्ति इकट्ठी की थी बुलडोजर चल रहे हैं। कोई सोच नहीं सकता था। कुंभ का आयोजन हो, चाहे वृंदावन में वैष्णव कुंभ का आयोजन हो, बड़े बड़े आयोजन किए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल थे, उनको सौंदर्यीकरण का काम किया गया है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है। सड़कों का जाल, विकास का जाल, एम्स नए नए खुल रहे हैं। तो बहुत सारे काम योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और किसान पूरी ताकत से, पहले भी साथ था भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी पर उसको विश्वास है और आने वाले समय में भाजपा का ही साथ देगा। सर, एक आखिरी सवाल है। संसद का मानसून सत्र चल नहीं पा रहा, 3 हफ्ते बीत गए हैं, 150 करोड़ से ऊपर जनता का खाक हो चुका है, कार्यवाही एक भी दिन नहीं चली है। और अगर बात करें तो अभी विपक्ष फेगस और किसान के मुद्दे पर अड़ा हुआ है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष लगातार लोकसभा और राज्यसभा में से चर्चा से भाग रहा है। सरकार ने बार बार कहा है कि आप आइए, किसान के मुद्दे पर चर्चा करिए। वो चर्चा नहीं करना चाहते। सरकार बार बार कह रही है आइए, आप इतनी बड़ी महामारी दुनिया में पहली बार आई 100 वर्ष के बाद, उस पर आप चर्चा करिए, किसी भी विषय पे आप चर्चा करिए। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस प्रकार का उपहास कांग्रेस पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों ने इस लोकतंत्र के सदन का और मंदिर का उड़ाया है, तख्तियां फेंकना, बैनर लगाना, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के आगे बैनर लेके खड़े हो जाना, नारेबाजी करना, बदतमीजी करना, मंत्रियों के हाथ से कागज लेके फाड़ना, इस प्रकार का चरित्र और चेहरा पूरी देश की जनता विपक्ष का देख रही है। सरकार कह रही है आइए हमसे डिस्कशन करिए, पूरा देश देखे, लेकिन विपक्ष भाग रहा है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ है ही नहीं उनके पास। इसलिए पेगासस जैसे फ्रॉड चीज़ें जो कहीं थी नहीं, जिसका कोई आधार नहीं, धरातल नहीं, तथ्यहीन तथ्यों को लेकर आगे बढ़ने का काम करना, तो देश की जनता देख रही है किस प्रकार से करोड़ों रुपए की बर्बादी इन लोगों ने की है। तो उसका जवाब जनता देगी, इनको सबक सिखाएगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करेंगे। तो ये बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर, जिनका कहना है कि गाजीपुर बॉर्डर में अब किसान नहीं बल्कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही वहाँ पे मौजूद है। जाहिर तौर से बात है, विधानसभा चुनाव है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को लेकर सियासत काफ़ी तेज है। कैप्टन सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।